पीएमसीएच में इलाज नहीं मिलने के कारण, समय पर इलाज नहीं होने के कारण जिन बच्चे की मौत हुई थी, जिससे मुजफ्फरपुर के कोढ़नी थाना क्षेत्र के जिस बच्चे की मौत हुई थी, उस मौत को लेकर के अभी बिहार में सियासत गर्म है। दरअसल बिहार में चिकित्सा विभाग में लापरवाही का मुद्दा लंबे समय से उठता रहा है। यह कोई नया नहीं है। बिहार में लापरवाही और भी शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर होती है। आपको कई नमूने मिल जाएंगे, कई उदाहरण मिल जाएंगे, कई केस मिल जाएंगे बिहार में जिसमें इलाज करने में कोताही बरतने का आरोप अक्सर परिजन लगाते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार के सबसे बड़े मेडिकल अस्पताल पीएमसीएच में बच्ची की इलाज के अभाव में तड़प कर एम्बुलेंस में मौत हो गई, और उस मौत को लेकर के जहां बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सवाल किए, उससे कहीं न कहीं सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। क्योंकि बिहार के मरीज़ आपको दिल्ली के बड़े अस्पतालों, एम्स, राम मनोहर लोहिया, सफदरगंज जैसे बड़े अस्पतालों में मिल जाएंगे। बिहार के ही मरीज़ आपको शंकर नेत्रालय, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में मिलेंगे। क्योंकि बिहार में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, और इसको दुरुस्त करने की सरकार जितनी भी दावे कर ले, लेकिन हकीकत जब सामने आते हैं, जब हकीकत लोगों के बीच आती है, तो लोग इस बात का ज़रूर अफसोस करते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी हाल ही में रेप के बाद उस बच्ची के इलाज के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर से उसको पीएमसीएच से रेफ़र किया गया था, लेकिन पीएमसीएच में एम्बुलेंस में वो बच्ची घंटों तड़पती रही। उस दौरान उस बच्ची की मौत हो गई, और इस बात को लेकर के सरकार कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। क्योंकि इस बार विधानसभा का चुनाव होना है। सरकार अपने काम की प्रशंसा घूम घूम कर करती है, रेडियो, टीवी, विज्ञापन, सोशल मीडिया कई जगह करती है, लेकिन जब यह खबरें आती हैं तो वह तमाम प्रचारे ही रह जाती है। समाचार कहीं न कहीं यह है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी लचर है, और इसको जो दुरुस्त करने की कवायद सरकार कर रही है वो कहीं न कहीं नाकाफ़ी लग रही है। आपने सुना कि कोढ़नी की एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह की भयावह, जो हम लोगों ने निर्भया का केस सुना था दिल्ली में, उससे भी भयावह घटना कोढ़नी के एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है। और पीएमसीएच में 4 दिन तक वो बच्ची पहले वहाँ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में तड़पती रही। एक दिन फिर उसको लगा यहाँ पीएमसीएच में एडमिशन करने में, और यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री वो बड़ी बड़ी बात कर रहा है। उसको शर्म नहीं आ रही है कि जिस पीएमसीएच में, जहाँ पटना में आप रहते हो, वहाँ वो बच्ची 4, 5, 7 घंटे लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में तड़पती रही एडमिशन के लिए। दलित समाज की बच्ची है, उसका रेप हुआ है, उसका गला काट दिया गया, उसका जीभ काट दिया गया है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठ के बड़ा बात कर रहा है। मंगल पांडे को हमने अभी सिवान में कहा था कि इस आदमी को कोविड के समय भी पूरी बिहार की जनता ने देखा है। पूरी जनता बिहार की त्रस्त थी, और ये सब बैठ के बंगले में मजा ले रहे थे। अब समय आ गया है इन लोगों को उखाड़ कर फेंकने का, और ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। इनको उखाड़ कर फेंकना ही एकमात्र उपाय है। सर, अशोक चौधरी